Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 7. क्लास 7 का ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी कि चप्पलों का उपहार। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हम बिफोर यू रीड, यानी कि इसमें ये हमें पता चलता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं या फिर ये चैप्टर जो है वो किस के बारे में है। मृदु इज a young a girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. अब मर्दू नाम की एक लड़की है, छोटी सी लड़की है जो मद्रास, जो कि अभी चेन्नई जिसका नाम है, वो अपने दादी, तापी का मतलब यहाँ पर है दादी, और थाता, थाता का मतलब है ग्रैंड फादर यानी कि दादा, उनके साथ मद्रास में वो बड़ी हुई। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजिन लली, रवि एंड मीना। तो एक दोपहर को क्या हुआ, जो तापी तापी यानी कि जो उसकी जो दादी जो थी मृदु की, वो उसे अपनी जो आंट है, जो चाची है रुकुमणि जिसका नाम है, उनके घर पर जो उनके कजिन है उनसे मिलाने के लिए लेके चली गई। तो चलो देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या होता है और किस प्रकार से इस चैप्टर की जो वास्तविक जो घटना है या भी इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है वो होगा। इस चैप्टर का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। देखें, स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर, यानी कि हंसते हुए रुकुमणि ने दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस आउट, रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने जो मृदु है उसको खींचते हुए घर के अंदर खींचा। पुल्ड होता है खींचना। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु, यानी कि मृदु जो लड़की जो थी उसने विरोध किया कि मुझे अपने जो जूते हैं उनको क्या उतारने दो। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। शी शेड देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, यानी कि बाहर ही एक बड़े से ब्लैक कलर के जो जूते जो थे वो पड़े थे, उनके पास वो साफ सुथरे तरीके से अपने जूते भी जो है वो रख देती हैं। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, यानी कि जो ब्लैक जो जूते जो थे जो पहले से वहां पड़े थे वो ग्रे कलर के थे। ग्रे यानी कि मटमैले, और वास्तव में कह सकते हैं कि वो डस्टी थे, यानी कि थोड़े से क्या पुराने थे। You could see the clear marks of every toe on the front part of each slipper, यानी कि आप क्या उसको स्पष्ट तरीके से जो चप्पल के ऊपर, क्योंकि पुराने जब चप्पल हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि चप्पल के ऊपर अंगुलियों के जो निशान है वो प्रिंट हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन ब्लैक चप्पल्स के साथ था जो पहले से वहां पर पड़े थे, और वहां पर ये जो मार्क है, जो निशान है, वो टू यानी कि पंजों के थे, जो आगे वाले जो फ्रंट जो पार्ट है जूतों का चप्पलों का उसके आगे वाले हिस्से पर थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टूज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, यानी कि जो चिन्ह जो थे, जो दो बड़े से टोज टोज होते हैं, जो अंगूठे जो हैं जो लंबे जो थे, और स्क्रोनी स्क्रोनी होता है दुबले पतले, उनके निशान जो है वो दिखाई पड़ रहे थे। Mradu didn't have much time to wonder about whose sleepers they were, यानी कि मृदु को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ये जो जूते हैं वो किसके हैं। बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड बिहाइंड अ थिक पीटर अ बेरी बुश, यानी कि जो रवि जो है वो उसको यानी मृदु को खींचते हुए जो घर का जो आंगन है, वो जो बैक साइड है, वहां पर उसको लेके चला गया, जहां पर बीटर बेरी जो बुश है, बीटर का मतलब जो कड़वी बेर की जो झाड़ियां जो झाड़ी जो थी वहां पर उसको खींचते हुए लेके चला गया। There inside a torn a football
lined with shaking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut a half shell. यानी जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक फटी सी पुरानी सी जो फुटबॉल है उसके अंदर एक जो बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा है, किटन होता है बिल्ली का छोटा सा बच्चा, वो उस फुटबॉल के अंदर रेत भर रखा था और उसके ऊपर जो बिल्ली का जो बच्चा है वो बैठा था और लैपिंग अप का मतलब होता है चाटना, जीभ से चाटना। तो जो एक बिल्ली का जो बच्चा है वो उस दूध को यानी कोकोनट जो हाफ शेल यानी कोकोनट जो होता है ना सख्त जो ऊपर होता है, तो उसका जो आधा जो हिस्सा है उसके अंदर दूध डाल रखा था और बिल्ली का ये जो छोटा सा बच्चा जो था वो जीभ के माध्यम से उस दूध को पी रहा था या लैपिंग यानी कि चाट रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, यानी कि हमें सुबह गेट के बाहर ये मिला। ही वॉज मैविंग अ पुअर थिंग शेड। मीना ने कहा कि यह बाहर यानी जो बिल्ली के बच्चे की जो म्याऊं म्याऊं की जो आवाज है वो कर रहा था। देखें आप कि किस प्रकार से बिल्ली का बच्चा ये है जो बेरबेरी जो बीटरबेरी जो थी यानी कि कड़वे जो बेर की जो झाड़ी है वह वो है। यहाँ पर देखिए कोकोनट शेल पड़ा है हाफ यानी कि आधा जो कटा हुआ है जिसके अंदर ये मिल्क है। और ये जो बिल्ली का जो बच्चा है जो पुरानी जो फटी जो फुटबॉल है टोन यानी जो फटी जो थी तो उसके ऊपर ये बैठा है। देखिए आगे, इट्स अ सीक्रेट यानी कि यह एक क्या है रहस्य है, सीक्रेट होता है रहस्य। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पतू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट, यानी कि अम्मा यानी कि जो माँ है वो ये कहती हैं कि अगर पाती को पता चल गया, पाती पाती यानी जो होती है वो होती है दादी, यानी कि यहाँ पे लिखा है ग्रैंड मदर इन तमिल, यानी तमिल में दादी को पाती कहते हैं। तो अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को इसके बारे में पता चल गया कि हमारे पास क्या है एक बिल्ली का बच्चा या कैट है तो वो पत्तू जो मामा है उनके घर वो चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. यानी कि people हमेशा हमें लोग जो है वो हमेशा हमें ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं। Oof, don't bring that a dirty creature here, said रवि। रवि ने कहा कि इस गंदे से प्राणी को यहाँ मत लाना। डर्टी होता है गंदा, क्रिश्चियर होता है प्राणी। डोंट यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किचन से यहाँ पर दूध लाना कितना मुश्किल है। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड्स जस्ट नाउ, यानी कि वो कहता है कि जो दादी जो है उन्होंने अभी अभी मेरे हाथ में जो ग्लास का जो दूध है वो देखा। आई टोल्ड हर, और मैंने उनसे कहा आई एम वेरी हंग्री, मतलब कि दादी से उसने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, यानी कि मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट लेकिन द वे शी लुक एट मी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी ओर देखा, मतलब कि तीखी नजरों से मुझे देखा। आई हैड टू ड्रिंक अ मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड, यानी कि उनको बहकाने के लिए या फिर रास्ता भटकाने के लिए मैंने ज्यादातर जो दूध है मुझे उनके सामने ही पीना पड़ा। यहाँ पे देखिए एक लाइन दे रखी है थ्रो ऑफ द सेंट, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, यानी कि एक ऐसा बहाना किया जिससे कि जो हमारा जो वास्तविक जो पर्पस जो था वो समझ ना सके। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, यानी कि फिर जो दादी जो है वो जो ग्लास जो थी, टम्बलर होता है ग्लास, ग्लास को वो वापस लेना चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, यानी कि जो लड़का जो है
वो कहता है कि मैं इसे स्वयं ही क्या वॉश कर दूंगा, यानी कि धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू अ ट्रबल, यानी कि मैं आपको परेशान क्यों करना चाहता। आई टोल्ड हर, और मैंने उनसे कहा, आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler, यानी कि मैंने क्या किया, जब ये बोला कि मैं खुद ही इसको क्या वॉश कर लूँगा, धो दूँगा, मैं आपको समस्या या फिर जो प्रॉब्लम है उसमें क्यों डालना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, रन यानी कि दौड़ लेता है, और फॉर यानी कि वहाँ दौड़ कर वो कहाँ आता है, जहाँ पर ये बिल्ली का बच्चा बैठा था, वहाँ पर जो कोकोनट जो सेल है उसके अंदर से वो उस मिल्क को पॉर कर लेता है। पॉर यानी कि होता है उड़ेलना या डालना। And then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious, यानी कि उसके बाद जब वो ग्लास खाली कर लेता है, जो दूध है वो बिल्ली के बच्चे, छोटे से बच्चे के लिए उस कोकोनट शेल में जब वो डाल देता है, तो वापस से वो क्या भागता हुआ जाता है, उस ग्लास को धोता है और वापस वहीं रख लेता है जहाँ पर वो पहले से थी। यानी कि दादी को उस कुछ और ज़्यादा वास्तविक संदेह उससे पहले इस काम को वो खत्म करना चाहता। सस्पिशियस यानी संदेह या फिर कह सकते हैं डाउट। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड अ महेंद्रन, यानी कि अब बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि अब हमें इस महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फीड यानी कि भोजन खिलाना, जैसे कि ये दूध पिला रहे थे। महेंद्रन, दिस लिटिल किडीज नेम इज महेंद्रन, यानी कि इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस, यानी कि मृदु इम्प्रेस यानी कि प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, ये उसका क्या वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट अ क्यूट अ किटी अ कैट नेम, जैसा कि बिल्ली के छोटे से बच्चे का जो नाम होता है वैसा नहीं, यह एक उसका क्या वास्तविक नाम था। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पालतू जानवरों का एक कोई नाम पर्टिकुलर रखते हैं, जैसा कि उन्होंने भी रखा। एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पालवा पुनई, लेकिन उसका जो वास्तविक जो नाम है, यानी कि पूरा नाम अगर कहें फुल नेम, तो उसका नाम था महेंद्र वर्मा पालवा पुनई। एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, यानी कि अगर तुम्हें अच्छा लगे, पसंद आए, तो तुम उसको शॉर्ट में एमपी पुनई कह सकते हो। हिज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि यह बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। ब्रीड होता है नस्ल। जस्ट लुक एट हर फर, फर होते हैं बाल, यानी कि जानवर के जो बाल होते हैं उनको फर नाम दिया जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि इसके जो फर है, इसके जो बाल है वो तुम देखो। लाइक अ लाइन मैन, मैन होती है गर्दन, यानी कि जो शेर के जो गर्दन पे जैसे बाल होते हैं उसी तरह से इसके फर थे। एंड यू नो what the emblem of the ancient Palwa kings was, don't you, यानी कि तुम्हें पता है कि जो एक जो चिन्ह होता है, जो प्राचीन जो पालवा के जो राजा का जो था, क्या तुम्हें ये पता है। डोंट नो यू, यानी कि क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, यानी कि मृदु के सामने वो आशान्वित होकर, यानी कि उम्मीद लगाकर वो देखता है। मृदु गीगल्ड, गीगल्ड का मतलब होता है हंसना, तो मृदु जो है वो हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, यानी कि तुम ये सोच रही हो कि मैं जोक मार रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, यानी कि ठीक है, इंतजार करो। आई विल शो यू समटाइम्स, यानी कि मैं तुम्हें किसी दिन या किसी समय बताऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, यानी कि यह तो स्पष्ट हो गया कि तुम्हें इतिहास के बारे में नहीं पता है। हिस्ट्री होता है इतिहास। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, यानी कि क्या तुम्हें महाबलीपुरम जो है ठीक है उसके बारे में नहीं पता। हैव यू, यानी कि क्या नहीं पता।
ही शेड मिस्टीरियसली, यानी कि वो रहस्यमयपूर्ण तरीके से वो कहता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, यानी कि जब हमारी जो क्लास है, यानी कि किसी टाइम वो टूर पे जब वो अपनी पूरी कक्षा के साथ जब गया, तो वो कहता है कि जब हमारी जो क्लास है जब महाबलीपुरम गई, आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज थातास यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि वो कहता है कि हमने इनकी जो स्टैचू है, स्टैचू होती है मूर्ति, तो हमने इनकी जो मूर्ति है, जो उनके दादा और उनके दादा, यानी थाता, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, थाता का मतलब होता है ग्रैंड फादर, जो कि तमिल में कहा करते हैं। Fact is, Mahendran here is a descendants from that very same ancient cat, यानी कि प्राचीन काल में जो बिल्ली जो थी, वहीं से इसका जो जन्म है वो हुआ है, और ये यहाँ पर आज है, यानी कि उसी नस्ल की। A close relative, scientifically speaking of none other than the lion, यानी कि कह सकते हैं कि जो शेर जो है, यानी कि शेर से रिलेटेड कह सकते हैं कि जो बिल्ली जो है वो वैज्ञानिक तरीके से एक प्रकार से बहुत ही नजदीकी रिलेटिव हैं। एम्बलम्स ऑफ द पालवास डायनेस्टी, यानी कि जो पालवा की जो वंशज है, ठीक है, उसका एक प्रकार का चिन्ह है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश, यानी कि रवि जो है वो उस जो बीटरबेरी जो थी, यानी कि जो कड़वी जो बेर की जो झाड़ियां जो थी, उसके चारों ओर वो मंडरा रहा था, घूम रहा था। वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन हिज आइज स्पार्कलिंग, यानी कि वो जो झाड़ी की जो ट्विंग है, जो टहनी है, उसको वेविंग यानी कि वो हिला रहा था, और उसकी जो आंखें जो थी वो चमक रही थी। स्पार्कलिंग यानी कि चमकना। दिस कैट इज डेंसिडेंस ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी कि बलीपुरम की जो ऋषि कैट जो थी, वो और कोई नहीं, यही पुरानी जो वंशज है, यानी कि जो उसके रिलेटेड जो है वो हैं। And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt, यानी कि अगर मैं आप तुम्हें याद दिलाऊं, यानी कि रिमाइंड करवाऊं, तो जो प्राचीन जो इजिप्ट होता है मिस्र, तो प्राचीन मिस्र में जो लोग जो थे वो बिल्ली की क्या करते थे, वॉरशिप्ड है पूजा करना। How he looked the sound sorry loved the sound of his own voice, यानी कि वो किस प्रकार अपनी खुद की जो आवाज है उससे वो प्रेम करती हैं। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, यानी कि मीना और मृदु ने एक दूसरे की ओर देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा कि उसे और इन चीजों से करना क्या है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कैट है वो एक वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियंस कैट अ गॉड, यानी कि जो इजिप्शियन यानी कि जो मिस्र की जो कैट है, जो देवता है, वो वहां के वंशज हैं। नो गॉडेस नहीं, देवी। बेसिस या दैट्स इट, यानी कि हाँ। सो इसलिए when one of the descendants of that cat goddess was a strawberry in one of the Palwa ships, and his descendants was the Mahabalipuram ऋषि cat, यानी कि कहना ये चाहते हैं कि ये जो बिल्ली जो थी, जो कैट देवी भी हो सकती है या फिर देवता भी हो सकती है, तो ये जो है वो पालवा की जो शिप है, जो जहाज है, वहां से वो जाते हैं, जो कि वंश जो है वो महाबलीपुरम जो ऋषि कैट है
उनके बारे में बताया गया कि उनका जो जन्म है, उनका जो वंशज है वो वहाँ के हैं। रवि फ्लरिश हिज ट्विंक एट महेंद्रन, यानी कि रवि जो कि उस बेर का जो वृक्ष जो था, जो झाड़ी जो थी, उनके आसपास जो मंडरा रहा था वो, उसने उस टहनी को महेंद्रन के सामने किया। एमपी पुणे हियर, यानी कि एमपी पुणे जो कि उस बिल्ली के बच्चे का पूरा शॉर्ट नाम था, वो कहते हैं कि यहाँ पर है हूफ एक्स हिज सिंग्स वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप से बहुत ज्यादा खुश हैं, वो चीखते हुए कहा। महेंद्रन लुक अप अलार्म, यानी कि महेंद्रन जो है वो डरते हुए ऊपर की ओर देखता है। Had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, यानी कोकोनट शेल का जो किनारा है वहां से वो अपने क्लेस होते हैं, बिल्ली के बच्चे के जो पाँव होते हैं, तो उनसे वो क्या कर रहा था, रगड़ रहा था, जिससे कि अपने उसके जो पाँव हैं वो थोड़े से शार्प हो जाए, तीखे हो जाए। बट वर्स देन रवीज awfully hoops x was a creaks, लेकिन जो एक कर्कश की जो आवाज आती है, जब वो उस आवाज को सुनकर जो रवि जो है वो थोड़ा सा डर जाता है। फ्रॉम द विंडो, और ये जो आवाज है वो एक विंडो से आ रही थी। व्हाट अ वेरी साउंड, यानी कि कितनी बेकार आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुणे वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट, यानी कि इस आवाज को सुनकर जो एमपी पुणे जो है वो काफी डर गया, ऐसा मृदु ने कहा। Hair standings on end, he bounced up and scurried towards a bamboo trace of red chilies that had been set out to dry, यानी कि जब उसने ऐसी आवाज सुनी तो बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा जो था, जिसका नाम था महेंद्रन, यानी कि एमपी पुणे, वो वहां से उछला और उछलते हुए जहां पर एक बम्बू से बनी एक ट्रे जो थी, जिस पे रेड चिलीज, यानी कि जो लाल जो मिर्च होती है, जो सुखाने के इरादे से, यानी कि वहां पर सुखाने के इरादे से रखी थी, महेंद्र उछलते उनकी ओर उसकी ओर गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, यानी कि जो महेंद्र जो है, यानी कि बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा जो है, वो कोशिश कर रहा था कि उसके नीचे छुपा जाए, बीनीथ यानी कि नीचे। He tips a few chilies over himself, यानी कि उसने कुछ जो मिर्ची जो थी उसने अपने ऊपर डाल दी। Means he howls miserably, यानी कि वो दुखी भाव से या दयनीय भाव से वो आवाज करने लगा। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड ऑन, यानी कि जो ये कर्कश की जो आवाज जो थी वो आए जा रही थी। व्हाट्स दैट अ नॉइज सेड मृदु, यानी कि मृदु ने कहा कि यह किस प्रकार की आवाज है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने यानी कि गुर्राते हुए कहा कि ये जो आवाज है वो लली जो है वो वायलिन बजाना जो है वो सीख रही है, तो उसकी ये आवाज है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, यानी कि वो कभी भी इस चीज को नहीं सीख पाएगी। नेवर यानी कभी नहीं। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, यानी कि जो उसका जो म्यूजिक मास्टर है, यानी कि म्यूजिक सिखाने वाले जो उसके जो शिक्षक हैं, वो उसको जो वायलिन है वो बजा रहे हैं, इस प्रकार से बजा रहे हैं जैसे मानो कि जो ट्रेन की जो सीटी है वो बजाई जा रही हो। While Lali's all the time derailing, going completely off track, और लली क्या कर रही है, बार बार जो ट्रैक जो होता है उससे वो नीचे उतर जाती है, यानी जब ट्रैक से जब पूर्ण तरह से नीचे उतर जाएगी तो किस प्रकार वो सीख पाएगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप पढ़ने की कोशिश करें कि आगे इस चैप्टर में होता क्या है। थैंक यू।